दोस्तों, धोलेरा के अंदर क्या रेरा प्लॉट मिलता है? तो मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया कि ये लोग क्यों इतने संख्या में मुझे पूछ रहे हैं। तब मुझे पता चला कई सारे लोकेशन में देखा हूँ जहाँ पे बिल्कुल प्रोजेक्ट के बीचों बीच पानी जमा हुआ रहता है या पानी बहता हुआ जाता है। यदि आप पुराने रास्ते में निवेश कर दिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट में आरओआई कैसे ये क्या होगा वो आपको पता है। लोग वहाँ पे रहने आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे, तो उनके लिए क्या वहाँ आसपास हॉस्पिटल है? क्या वहाँ पे स्कूल है? नमस्कार दोस्तों, धोलेरा के अंदर क्या रेरा प्लॉट मिलता है? हाँ, बताइए, धोलेरा के अंदर क्या रेरा प्लॉट मिलता है? यही क्वेश्चन हम लोग कई बार सुन चुके हैं पिछले 1-1.5 महीने से। क्या होता है कि पिछले 6 महीने से हम लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, पंजाब ऐसे ऐसे लोकेशन में जाके हम धोलेरा के अंदर निवेश करने के लिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो हमारी कुछ एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के अंदर हो रही है जहाँ पे दिख रहा है कि रेरा प्लॉट यदि आपको चाहिए धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आप हमें संपर्क करिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट देख के कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए और उनको विश्वास नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि सर, स्मार्ट सिटी के अंदर धोलेरा के अंदर क्या रेरा प्लॉट मिलता है? तो मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया कि ये लोग क्यों इतने संख्या में मुझे पूछ रहे हैं। तब मुझे पता चला दिल्ली और गुड़गांव के आसपास कुछ बड़ी कंपनियां जो धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर प्लॉट बेच रहे हैं, वो लोग बड़ी लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं और धोलेरा की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्लॉट दे रहे हैं धोलेरा की बाहर। तो उनमें से कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिए, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ डीलर लोगों ने तो उनकी प्लॉट भी बेच रहे हैं। तो ये सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या धोलेरा के अंदर रेरा वाली प्लॉट मिलता है? तो दोस्तों, लोग स्मार्ट सिटी के बाहर क्यों जा रहे हैं? लोग स्मार्ट सिटी के बाहर क्यों खरीद रहे हैं? स्मार्ट सिटी के बाहर जाने का एक ही कारण है। स्मार्ट सिटी की जो रेरा वाली प्लॉट जिसकी कीमत 8 से 12 लाख रुपया था, वो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 45 to 50 लाख पहुंच गया है। मैं बात कर रहा हूं जिसकी प्लान पास और रेरा है। ऐसे बहुत ही प्लॉट है जिसमें रेरा अभी तक नहीं आया, तो मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। स्मार्ट सिटी के आसपास यानी पेरीफेरी में, स्मार्ट सिटी के बाहर 10 से 12 लाख में प्लॉट मिल जाता है, जो एक अफोर्डेबल बजट होता है। तो जो व्यक्ति 40 से 50 लाख नहीं निकाल पाता है, वो 12-15 लाख में स्मार्ट सिटी की बाहर एक अच्छी लोकेशन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो इसी कारण कई इन्वेस्टरों ने स्मार्ट सिटी के बाहर भी फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो है रेंटल इनकम। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने में धोलेरा के अंदर कई सारे कंपनियां अपने सेटअप लेके आ रहे हैं। आप देखे होंगे रिन्यू पावर, वो अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया है। और आपने अभी अभी देखे होंगे टाटा सेमिकॉन इंडस्ट्री, उसकी स्टाफ काफी संख्या में आज की तारीख में मकान ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? धोलेरा के आसपास जो एग्जिस्टिंग सिटी है धंधुका, उसी के अंदर ढूंढ रहे हैं और वहीं पे लोग रह रहे हैं। तो धोलेरा आज की तारीख में बिल्कुल तैयार नहीं है जो रेंट पे लोगों को मकान दे दे, क्योंकि मकान है ही नहीं वहाँ पे। और स्मार्ट सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकता है। आने वाले टाइम पे धोलेरा के आसपास रेंट में बहुत मांग उठी है। और दूसरी चीज, जो इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं वो स्मार्ट सिटी के बाहर, तो उस लोकेशन पे आप इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन करें और तुरंत रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दें। तो ये एक प्रकार की आपको रेंट इनकम मिलेगा और आने वाले टाइम पे उसमें बढ़िया आरओआई मिलने का भी चांसेस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आराम से आपको सिटी के बाहर 10 से 15 लाख में प्लॉट मिल जाता है और उसी के ऊपर 20-25 लाख खर्चा करेंगे तो आपकी बंगलो 35 से 40 लाख में रेडी हो जाएगा। और जहाँ पे आज के तारीख में आपको रेंट आराम से 35 से 40 हज़ार के रेंट मिलेगा, यानी आपकी जो ईएमआई के खर्चा आपके रेंट से निकल सकता है। तो दोस्तों, जब हम स्मार्ट सिटी के बाहर जाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन आता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के बाहर आपको 2 लाख में प्लॉट मिल जाएगा, स्मार्ट सिटी के बाहर आपको 20 लाख में प्लॉट मिल जाएगा।
तो ये 2 लाख और 20 लाख में फ़र्क क्या है? तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, और आप एक बेटर लोकेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहला बात है कनेक्टिविटी। कहीं पे भी आप निवेश कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के बाहर, आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल बढ़िया होना, चाहे प्रेजेंट चाहे फ्यूचर। प्रेजेंट में यदि बढ़िया रास्ता है तो नो डाउट वो अच्छी लोकेशन है, लेकिन ऐसा भी लोकेशन है जहाँ पे फ्यूचर में वो रास्ता बाईपास हो जाएगा, यानी उसकी एडजस्टमेंट में नया रास्ता बन रहा है और लोग उसी नया रास्ते में दौड़ेंगे, पुराना रास्ता छोड़ देंगे। यदि आप पुराने रास्ते में निवेश कर दिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट में आरओआई कैसे, ये क्या होगा, वो आपको पता है। और दूसरी चीज, कहीं पे भी स्मार्ट सिटी के बाहर आप प्लॉट खरीदते हैं जहाँ पे घर बना के आपको रेंट आउट करना है, वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया होना चाहिए। क्या होता है, धोलेरा के आसपास दूर दूर तक कई सारे गाँव है, ग्राम पंचायत एरिया है, जहाँ पे आपको एक रिक्शा भी नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोगों को मैं देखा हूँ जब वो खुद अपने तरीके से स्मार्ट सिटी देखने आते हैं और कोई बस में या ट्रेन में वहाँ से उतर के 4-4 किलोमीटर चल के भी जाते हैं अपने लोकेशन का देखने के लिए। तो यदि ऐसा अवस्था में आपकी प्लॉट रहेगा, यदि आप उसमें 1 साल 2 साल के बाद घर भी बनाते हैं, क्या वो रेंट पे जाएगा? दूसरी चीज, कहीं पे भी प्लॉट या लैंड पार्सल स्मार्ट सिटी के बाहर आप देख रहे हैं, आप उस लोकेशन की सराउंडिंग को चेक करिए, क्योंकि एंटायर स्मार्ट सिटी में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, यानी बारिश का पानी भरता है। तो जहाँ पे भी आपकी प्रोजेक्ट है या आपकी प्लॉट है, क्या वहाँ पे बारिश का टाइम पानी भरता है? यदि पानी भरता है तो आपकी ग्राम पंचायत या सरपंच आपको मदद नहीं करेगा। तो क्यों ना आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह पे हो जहाँ पे पानी नहीं भरता है। आपको भली भांति पता है, गुजरात की जो धोलेरा एरिया है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी, यानी मिट्टी के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा है। किसी एरिया में ज़्यादा है, किसी एरिया में कम है। जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा है, यदि वहाँ पे आप बांध काम करोगे, वहाँ पे उस बांध काम को मेंटेन करने के लिए, यानी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए काफ़ी खर्चा। यदि आपको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल नॉलेज रहेगा, नमक वाला एरिया में एक घर बनाना और उसको मेंटेन करना कितना खर्चा आपको हो सकता है। आप कहीं पे भी प्लॉट देख रहे हैं, लैंड देख रहे हैं, वहाँ पे आप जाइए, उस एरिया को फील करिए और आप देखिए कि उस एरिया में यदि आज के तारीख में घर बना सकते हैं, यदि आज आप वहाँ पे फील करिए खड़े होके, आप सोचिए उस एरिया में यदि आज के तारीख में घर बना दें, क्या वो घर रेंट पे जाएगा? यदि आपको लग रहा है जाएगा तो आप वहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे भी एरिया है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, यानी बीचों बीच खेत के अंदर कोई डेवलपर ने आपको प्लॉट बना के दे रहा है, तो वहाँ पर यदि आप घर बनाओगे, क्या अगले 5-6 साल में वो रेंट आउट हो सकता है? तो ये आपको लॉजिकली सोचना है और आपको बारिश के टाइम उस लोकेशन की विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो 1 से 2 महीना उस एरिया से बहता है। तो कई सारे लोकेशन में देखा हूँ जहाँ पे बिल्कुल प्रोजेक्ट के बीचों बीच पानी जमा हुआ रहता है या पानी बहता हुआ जाता है। यदि उसके बीच में आपकी प्लॉट रहेगी तो आपको ये बहुत ही चैलेंज देगा कि आप वहाँ पे फ्यूचर में घर बना पाएंगे या उसको रेंट आउट कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ की स्टडी आज की तारीख में कर सकते हैं। और धोलेरा के आसपास आप ध्यान से देखना, कई सारे एरिया कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आता है, वहाँ पे भी लोगों ने प्लॉटिंग करके लोगों को बेच रहे हैं। और कोस्टल रेगुलेशन जोन के आसपास भी यदि आप प्लॉट लेते हैं, बारिश के टाइम आप बिल्कुल चैलेंज फेस करेंगे। तो ये सारे चीज़ आज के तारीख में आपको प्रॉपर कंपैरिजन मिल सकता है। बाद में एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तभी तकलीफ होगी। जब आज के तारीख में हम किसी को मकान बनाकर रेंट आउट देने के लिए सोचते हैं, हम क्या देखते हैं? आसपास की एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़। लोग वहाँ पे रहने आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे, तो उनके लिए क्या वहाँ आसपास हॉस्पिटल है? क्या वहाँ पे स्कूल है? या जब रात को आपको कुछ खाने पीने के लिए इच्छा हुआ, आप वहाँ से निकल गए, सामने चाय नाश्ता बिस्किट मिलता है? यदि नहीं मिलता है तो फिर एक चैलेंज होगी, क्योंकि वो रेंट आउट तुरंत नहीं होगा। तो आपको लोकेशन ये भी देखना है। और दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात है स्मार्ट सिटी के बाहर, वो है रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू। यदि प्लॉट में आप निवेश करते हैं और कल को 3-4 साल के बाद आपको उस प्लॉट को बेच के निकालना चाहते हैं, हो सकता है कुछ घर में अर्जेंसी आ गए और पैसे की ज़रूरत है, और उस प्लॉट को तब बेचने निकलोगे और बिकेगा नहीं, तब भी तकलीफ। और जिस सोसाइटी में, जिस लोकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस प्लॉटिंग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपने डेवलपर को पूछिए बिजली, पानी, ड्रेनेज, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से आएगा। और ये कनेक्टिविटी आप स्टडी करके अलग अलग प्रोजेक्ट को भी आप
कंपैरिजन कर सकते हैं। इस एंगल से जब आप कंपेयर करोगे, जो आपको इस एंगल से थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, उस लोकेशन में आपकी निवेश होनी चाहिए। तो ये जितने ही पॉइंट मैंने आपको बताया, स्मार्ट सिटी के बाहर जब आप निवेश कर रहे हैं आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारे कॉमन सेंस और लॉजिक की बात है। तो कभी भी निवेश करते हैं तो आप अपने कॉमन सेंस लॉजिक यूज़ करिए। फिर भी यदि आप कंफ्यूज हैं तो आप हमें इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगा। आप हमसे कुछ खरीदें या ना खरीदें वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कम से कम आपको प्रॉपर नॉलेज तो मिले और आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा वीडियो कि धोलेरा में क्या रेरा प्लॉट मिलता है। बिल्कुल मिलता है। यदि रेरा प्लॉट आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई धोलेरा के ऊपर स्टडी कर रहा है या निवेश करना चाहता है उसको ये शेयर करिए, ताकि उसको कुछ जानकारी मिले और उसकी निवेश कल सही जगह पे हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार नए नए वीडियोस, नए नए इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपके पास सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।